closed loops. That is the statement. There is a connection that I'm trying to ask you, and you have to put it in the homework and show it to me. Right now, next we come to the next property. So please note that down. Please note these. You have to note it cleanly and neatly in your notebook, so that you keep every point in your memory, because they're all going to be useful for your competitive and boards. Next is electric lines of forces. ELOF, that means in short, electric lines of forces do not exist inside a conductor. ELOF do not exist inside a कंडक्टर. ऐसा क्यों? ELOF क्यों नहीं? अगर ऑब्वियसली अगर ELOF नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि हम ELOF इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए ELOF नहीं है. तो कंडक्टर के अंदर ELOF कब नहीं होती वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ELOF तब नहीं होती जब कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस रेस्ट हो, चार्जेस मूव नहीं कर रही हैं. तो ऐसी स्थिति में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. इसका रीजन लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट inside a conductor under electrostatic condition. अब ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती? तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे यहाँ पर और समझेंगे कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर. Now, if you take the interior of a conductor, you know a conductor is conducting electricity because of what have you studied in the lower classes, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर कंडक्ट इसलिए कर पाता है बिकॉज कंडक्टर्स हैव what are called as free electrons या फिर free charge carriers in general. free charge carriers in general मतलब जो भी वस्तु के पास फ्री चार्जेस हो, जो बाउंड नहीं है, जो एक जगह से दूसरी को मूव आसानी से कर सकते हैं उसके क्रिस्टल में या लैटिस में या उसकी बॉडी में या उसके वॉल्यूम में, तो ऐसी जो सब्सटेंस या मटेरियल होती हैं वो कंडक्टर्स कहलाती हैं. मेटालिक कंडक्टर्स में खासकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे अगर हम लोगों ने कोई कॉमन सॉल्ट वगैरह को पानी में मिलाया तो आपको फिर से कंडक्टिंग चीज़ मिल जाती है. उसमें कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, दे आर बेसिकली पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. जैसे Na+ एंड Cl- आयंस हो गया. Na+ आयंस आर कॉल्ड एज cations and Cl- for example are called as anions, and it is these charges which can freely move inside the water as a solvent, because of which they are able to conduct. ना हम लोग एक्चुअली यहाँ पर खासकर सॉलिड कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करती हैं. और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करें और अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मानूं कि एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लाई कर रही है, तो यहाँ पर एक अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा E-, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा उल्टी डायरेक्शन में. दिस फोर्स विच विल बी इक्वल टू -EE विल पुल द इलेक्ट्रॉन. और जब किसी वस्तु पर फोर्स लगती है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन कारण क्या होगा, वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को वायलेट कर देगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करे तो क्या होगा, वो चार्जेस को मूव करेगा, और चार्जेस को मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वायलेट हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर चारे चार्ज मूव कर चुके हैं और अलग अलग जगह अरेंज हो गए हैं और उसके बाद वो रुक चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0. and then we are going to get finally under electrostatic condition that everywhere inside the conductor electric field becomes 0. And when the electric field becomes 0, then ELOF also cannot exist, because I can draw ELOF only when there is electric field inside a conductor. तो कंडक्टर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी हम ELOF ड्रॉ कर पाते हैं, और इसीलिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए हम वहाँ पर ELOF ड्रॉ नहीं कर रहे हैं.
Now the sixth property is yield of originate and terminate perpendicular to the surface of a conductor. Once again, by conductor, what do you mean here? So let's be clear, if we're not talking in general about say semiconductors or something like that, which might have some amount of dielectric properties, but we are talking about conductors which are metallic conductors. यहाँ पर हमें मान रहे हैं कि yield of originate and terminate perpendicular to the surface of a conductor. मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को निकलना हो या एंड होना हो किसी कंडक्टिंग सरफेस पे, वो हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल दैट इज 90 डिग्री पर ही आके टर्मिनेट होंगे. मतलब दिस एंगल हैज टू बी 90. और अगर हमें उसको ओरिजिनेट करना होगा, if it has to originate from that conducting surface, then also it has to be at 90 degree. So let's be very clear that conducting surface के ऊपर अगर yield of को originate या terminate करना हो तो 90 डिग्री पे करेंगी. और इसका मेन कारण ये है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. This is because since conductor surface is equipotential. तो कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है भाई? इक्विपोटेंशियल. तो इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि कंडक्टर का सरफेस का हर पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जब हम लोग अगले चैप्टर में डेवलप करेंगे तो आई विल कम अगेन टू दिस पॉइंट एंड आई विल अगेन डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर. सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस वक्त मैं फिर से समझाऊंगा कि भाई क्यों ऐसा होता है कि मेटल की कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल होती हैं या हर पॉइंट ऑन द कंडक्टिंग सरफेस, or for that matter the entire volume of the conductor is at the same potential. So you get sixth point, and then a very important seventh point will be put, and that will be the last point that we'll be having here. The seventh point says that there are no sudden discontinuities in the yield of drawn in space, say drawn in charge free space. तो अगर मैं चार्ज फ्री स्पेस लेता हूँ और वहाँ पर एक yield of बनाता हूँ तो वो अचानक कहीं से टूटा हुआ नहीं दिखेगा. मतलब यहाँ पर अचानक जो है yield of टूट गई है, ऐसा नहीं होगा. सो yield of अचानक टूट जाने का मतलब ये है कि अचानक ही उस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है. तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भी सराउंडिंग्स में फील्ड्स बना रही हैं वो कंटिन्यूटी में बनाती हैं. किसी पॉइंट पर अचानक ही फील्ड गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता. तो ये चीज़ को हम मानते हुए हम ये मान रहे हैं कि yield of बनाते हुए कहीं पर भी सडन ब्रेक नहीं होगा. नो सडन ब्रेक्स इन द yield of in a charge free space when you're trying to draw the yield of at that point. So with that we complete the properties of electric lines of force. What we'll now come to is how to draw yield of for various charge configurations. So let us draw it, and it's more of symmetry and your sense of the visualizing the electric field around a charge configuration, which is going to help you and guide you to draw the electric lines of force. It's more of a visualizing, it's more of a picturizing as to what do you expect the kind of field would be there in a qualitative manner. मतलब हमें exactly नहीं जानना है, but at least हमें ये जानना है कि भाई field जैसे जैसे किसी चार्ज से दूर जाएंगे तो weak होती जाती है. तो वैसे वैसे जैसे जैसे field weak होगी वैसे वैसे क्या होगा, electric lines of force दूर दूर चली जाएंगी. So let us start with a positive point charge. Drawing electric lines of forces. So we're trying to draw electric lines of forces, say for a positive test charge. So for example, you have a positive charge Q, then you know that the field lines are going to originate from here, क्योंकि हमने yield of की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है. तो ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ से जो yield of निकलेगी वो इन्फिनिटी तक जाएगी और रेडियली बाहर निकलेगी. और इस चीज़ के बारे में हम समझ सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट दैट द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय point charge is given by the formula E equal to kq by r square.
ये जो आर है किसी पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लूँ तो हम इसको किसी भी डिस्टेंस को एक्स वाई जेड को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन जस्टिफाई दैट ये लाइन्स रेडियल होंगी, बट वी विल कीप क्वाइट टिल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. जब एक बार हमें पता चल जाएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं तो आपको रेडियल सिमेट्री यहाँ पर दिखाई देगी. वैसे भी देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग ओनली विद आर, नॉट विद थीटा और फाई. मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है वो ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन आर हो रहा है. तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे फील्ड लाइंस जो हैं इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं वैसे वैसे दूर दूर होती चली जा रही हैं. तो यहाँ पर देखोगे आपको पूरी लाइंस बहुत ही क्राउडेड दिखाई देगी और यहाँ पर आने के बाद ये क्या फील्ड लाइंस होगी दूर दूर. तो वही फील्ड लाइंस अब ज़्यादा एरिया में फैल गई हैं. तो इस समझ लिया हो गया कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होती चली जा रही है. How would you, for example, think about an electric lines of force for a negative charge? If I have a negative point charge here, say minus q, you would be able to see that ये same field lines जो कि पॉजिटिव की थी वो सब इनवर्ड हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर मैं थोड़े से लाइन्स बना कर आपको दिखा रहा हूँ कि भाई नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होती है वो फील्ड लाइन जो है चार्ज के अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज में अंदर से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं. और जबकि नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन्स सारी सारी क्या हो रही हैं, दे आर गेटिंग टर्मिनेटेड एंड दे आर कमिंग एज ए फ्रॉम इन्फिनिटी एंड दे आर डाइवर्जिंग अवे टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो दो चीज़ें हो रही हैं. जैसे जैसे आप इस पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जा रहा है और इसी कारण से वो फील्ड लाइन्स दूर दूर होती चली जा रही है. तो दिस इज़ वन वे ऑफ विजुअलाइजिंग एंड ड्राइंग दिस फील्ड लाइन्स. Next what we'll do is we'll take a dipole, that means equal positive and negative charges, to find out how it's going to look like. तो मैं यहाँ पर मैं एक डाइपोल का E-law बना देता हूँ. E-law for a dipole. So you know what is a dipole? We already studied in that previous lecture that dipole is nothing but equal amount of positive and negative charges